Hello guys, this is Chandradev Kumar and you are watching Choctaw classes. In this tutorial, you are going to learn how to rationalize the denominator of the given irrational number as a fraction. Means इस tutorial में आप सभी irrational number जो fraction के form में दिया है तो उसके denominator को कैसे rationalize करते हैं ये सीखेंगे. But before learning about the rationalization, we must have one question. लेकिन रेशनलाइजेशन सीखने से पहले हम सभी के मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि व्हाई वी नीड टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड व्हाई वी डोंट लीव द फ्रैक्शन एज गिवन. कि हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने की क्यों जरूरत पड़ती है, हम उस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर के फॉर्म में ही क्यों नहीं रहने देते हैं. तो इसका सिंपल सा आंसर यह है कि आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वी कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ दैट फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन वेरी इजीली. मीन्स रेशनलाइज करने के बाद हम उस इरेशनल नंबर का लोकेशन नंबर लाइन पे आसानी से फाइंड कर सकते हैं. जैसे अगर कोई बोलता है आपको कि √2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो ये तो आसान है जो कि आपने पिछले ट्यूटोरियल में सीखा है. लेकिन अगर कोई बोलता है कि 1/√2 को रेशनल नंबर पे फाइंड करें तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है. इसलिए अगर इसे रेशनलाइज कर देते हैं तो हमें इसका एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करना आसान हो जाता है और फिर हम नंबर लाइन पे शो कर पाते हैं. तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग रेशनलाइजेशन वी मस्ट नो व्हाट इज कंजुगेट, व्हाट इज a plus b का होल स्क्वायर एंड व्हाट इज a minus b का होल स्क्वायर. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज कंजुगेट. कंजुगेट क्या होता है और फिर कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं. सपोज यू हैव √2 प्लस √3. अब हमारे पास ये टर्म है, इसका कंजुगेट फाइंड करना है. तो कंजुगेट फाइंड करना बहुत आसान है. इस दोनों में से किसी एक का साइन अपोजिट कर दें तो वो कंजुगेट हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर इसी का कंजुगेट निकालें तो -√2 प्लस √3 ये भी हो सकता है या फिर +√2 -√3. ये दोनों ही इसका कंजुगेट है, यानी ये भी कंजुगेट है, ये भी कंजुगेट है. दोनों में से कोई भी कंजुगेट लिख सकते हैं. इसी तरह अगर ऐसा रहे √2 -√3 तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा √2 प्लस √3 या फिर -√2 -√3. ये दोनों में से कोई भी इसका कंजुगेट हो सकता है. तो ये तो कंजुगेट था. अब दो आइडेंटिटी याद रखना है. आइडेंटिटी में कौन कौन सा है तो एक a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और एक और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b. यानी हमें ये तीन आइडेंटिटी को ध्यान में रखना है और कंजुगेट क्या होता है. अगर ये पता है तो हम लोग रेशनलाइजेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. स्टार्ट करते हैं बहुत छोटे से एग्जांपल से. सपोज वी हैव 1/√2. अब डिनोमिनेटर में √2 इरेशनल है, इसे रेशनलाइज करना है. तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले √2 है नीचे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ कंजुगेट निकालने की जरूरत नहीं है. कंजुगेट तब निकालेंगे जब उस डिनोमिनेटर में दो टर्म हो. जब सिंगल टर्म हो तो कंजुगेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है. सिंपली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर पहले से है उसी से मल्टीप्लाई कर देना है. तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है √2 इंटू 1 √2 और डिनोमिनेटर में √2 इंटू √2 2. मीन्स अब जो हमें डिनोमिनेटर मिल रहा है वो रेशनल नंबर मिल रहा है, इरेशनल नहीं मिल रहा है. पहले इरेशनल था √2, अब रेशनल 2 मिला. तो ये 1/√2 का रेशनलाइजेशन हो गया. इसी तरह अगर ऐसा रहे 1/2 प्लस √3. अब इसे रेशनलाइज करना है तो यहाँ पे दो टर्म है ना, डिनोमिनेटर में दो टर्म 2 और √3. अब इसमें से रेशनलाइज करने के लिए हमें कंजुगेट इसका फाइंड करना होगा और कंजुगेट जितना आएगा उतना से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. 2 प्लस √3 इसका कंजुगेट ये भी हो. पहले तो 2 प्लस √3 लिखिए, अब कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है. तो 2
माइनस रूट थ्री कंजुगेट होगा 2 प्लस रूट थ्री का, इसका साइन चेंज कर दिए और इसी से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 माइनस रूट थ्री। अब हमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आया डिनोमिनेटर, तो ऊपर में तो कुछ नहीं है तो 2 माइनस रूट थ्री इंटू वन 2 माइनस रूट थ्री, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी आइडेंटिटी बताए ही थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a अगर 2 है तो a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस b रूट थ्री है तो रूट थ्री का स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग ये आइडेंटिटी यूज किए। 2 माइनस रूट थ्री, ऊपर में कुछ नहीं हो सकता है तो एज इट इज लिख दिए, नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर 3, ये समझना है रूट थ्री इंटू रूट थ्री इक्वल्स टू 3, इजंट इट? नाउ 2 माइनस रूट थ्री और 4 माइनस 3 1, नाउ 2 माइनस रूट थ्री, ये रेशनलाइज फॉर्म हुआ इसका, यानी 1 बाई 2 प्लस रूट थ्री को जब रेशनलाइज कर रहे हैं तो हमें फाइंड हो रहा है 2 माइनस रूट थ्री। इज इट क्लियर? 1 अपॉन रूट 2 माइनस रूट थ्री, इसे रेशनलाइज करना है तो सिंपल सा तरीका, 1 न्यूमरेटर में तो 1 है, अब इसका कंजुगेट ढूंढ के लिखना है, अब इसका कंजुगेट फाइंड करके लिखना है तो किसी का भी साइन अपोजिट कर देंगे तो मिडिल वाले को कर देने से ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये रूट 2 प्लस माइनस रूट थ्री, अब इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है तो रूट 2 प्लस रूट थ्री, और डिनोमिनेटर में रूट 2 प्लस रूट थ्री। Now 1 into root 2 plus root 3, root 2 plus root 3, and root 2 minus root 3 and root 2 plus root 3. यहाँ पे again we have a minus b into a plus b का form, so a square minus b square, a square minus b square. आइडेंटिटी लिखेंगे by using identity, a minus b into a plus b equals to a square minus b square. Now we have root 2 plus root 3 in numerator and in denominator root 2 का square 2 minus root 3 का square 3. So root 2 plus root 3 equals in denominator minus 1. अब इसे सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, माइनस 1 है तो ये माइनस ऊपर आएगा तो माइनस रूट 2 माइनस रूट थ्री, माइनस रूट 2 माइनस रूट थ्री, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर माइनस रूट 2 प्लस रूट थ्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये या फिर ये दोनों ही आंसर हो सकता है इसका। तो ये इसका रेशनलाइज करने के बाद हमें ये फाइंड होता है। अगर हमें इसे रेशनलाइज करना है तो सेम प्रोसेस से ही हम लोग करेंगे। तो न्यूमरेटर में जो होता है वो लिख देते हैं पहले, डिनोमिनेटर में भी जो है वो लिख दिए। अब डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर के कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें से बीच का साइन अपोजिट किए तो प्लस आएगा, यानी 1 प्लस रूट थ्री, और नीचे में डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस रूट थ्री। Isn't it? Now 1 plus root 3 1 plus root 3 a plus b के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो a plus b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे a माइनस b और a प्लस b के फॉर्म में दिख रहा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। Is it clear? Now we will write since a plus b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस b इंटू
a प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दो आइडेंटिटी यूज की तो दोनों को लिख लिए। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab 2a1 है और b √3 है, तो 2 1 जा 2 इंटू √3 2√3। नाउ इन डिनोमिनेटर 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3। नाउ वी हैव 1 प्लस 3 4 प्लस 2√3 and in denominator 1 minus 2 1 minus 3 minus 2. Now we can take 2 in common, so by taking 2 in common we have 2 plus √3 and minus 2 cancel, that implies that minus 2 plus √3 or minus 2 माइनस √3। तो हमें रेशनलाइज करने के बाद ये मिलता है। अगर इसे रेशनलाइज कर रहे हैं तो ये तरीका सेम है, बस आइडेंटिटी को ध्यान में रखना है और कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं वो ध्यान में रखना है। और अगर इतना ध्यान में है तो आसानी से हम लोग डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकते हैं। In this tutorial you have learned how to rationalize the denominator and I hope you all have understand this tutorial very well. If you have any doubts, let me know by writing your doubts in comment box and I will try my best to clear your doubts. Thank you.